बाइबल ग्लो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक अनोखी और रोचक यात्रा मेरे प्रिय बच्चे। ये 7 साल जो बीत गए, ये सिर्फ समय नहीं था, ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा थी। हर बीते दिन में, हर रात की खामोशी में तुम्हारा निर्माता तुम्हें गढ़ रहा था। तुम्हें लगता था कि तुम टूट रहे हो, पर वास्तव में तुम तैयार किए जा रहे थे। हर आंसू एक यंत्र था, हर तन्हाई एक औजार, और हर हार एक डाल थी। और अब 7 साल बाद परमेश्वर जहां तू हमेशा से जाने के लिए बना था। तुम सोचते रहे कि यह सजा है, कि भगवान तुमसे नाराज है। पर सच्चाई यह है कि वह तुम्हें चुपचाप संवार रहे थे, जैसे कोई कलाकार मिट्टी को आकार देता है। उसने तुम्हें तोड़ा ताकि तू मजबूत बने। उसने तुझे रोका ताकि तू समझ सके कि कब रुकना जरूरी है। और अब वही परमेश्वर कहता है, अब उठ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तेरे भविष्य का। 7 साल तक तू रोया, प्रार्थना की, इंतजार किया और सोचा कि जवाब क्यों नहीं मिला। पर सुन, परमेश्वर की खामोशी भी एक उत्तर होती है। वह खामोशी तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बना रही थी। तुम्हें समझाना जरूरी था कि मंजिल सिर्फ उन्हें मिलती है जो दर्द से गुजरते हुए भी हार नहीं मानते। 7 साल हो गए। अब जो बोया गया था वह उगने वाला है। तेरे आंसुओं से जो बीज सींचा गया था वह अब फल देने वाला है। अब मैं तेरे जीवन का नया अध्याय खोलने जा रहा हूं। अब अपने चारों ओर देखो। जो पहले बंद थे वो रास्ते अब खुलने लगेंगे। जो लोग तेरे खिलाफ थे वही अब तेरी तारीफ करेंगे। जिन जगहों पर तू गिरा वहीं अब तेरी गवाही गूंजेगी। तू अब वो नहीं रहा जो 7 साल पहले था। अब तू उस राख से निकला फीनिक्स है जो आग तक निखर गया है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे भुलाया नहीं था, मैंने तुझे छुपाया था। क्योंकि हीरे को सबके सामने नहीं घिसा जाता, पहले उसे अंधेरे में तराशा जाता है। और अब जब उसकी चमक तैयार हो चुकी है, तू उस प्रकाश का पात्र बन चुका है जो लोगों के जीवन में रोशनी लाएगा। मेरे बच्चे, तेरा अतीत तुझे बांधने के लिए नहीं था, वह तुझे तैयार करने के लिए था। तू जितना टूटा उतना बना, तू जितना गिरा उतना सीखा, और अब तू जितना उठेगा उतना दुनिया बदलेगी। तेरी यह 7 साल की कहानी एक गवाही है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसका अंत कभी हार में नहीं होता। अब जब परमेश्वर कहता है उठो और अपना भविष्य बदलो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह जादू करेगा। वह तेरे भीतर की आग को जगाएगा। तू वही करेगा जो असंभव लगता था। वही दरवाजे खुलेंगे जिन्हें दुनिया ने बंद कर दिया था। क्योंकि अब तू उस शक्ति का हिस्सा है जो पहले सिर्फ वचन में थी। अब वह वचन तेरे जीवन में उतर चुका है। 7 साल पहले तू पूछता था, क्यों मैं? अब तू कहेगा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे चुना। क्योंकि अब तू समझेगा कि बिना उस दर्द के तू तैयार नहीं होता। बिना उस तूफान के तू मजबूत नहीं होता। अब तू वही व्यक्ति है जिसके लिए स्वर्ग की योजना बनी थी। अब तू अपने भाग्य का लेखक नहीं, परमेश्वर का साक्षी बन गया है। इस रविवार जब तू ये सुन रहा है, परमेश्वर तेरे दिल से कह रहा है, तेरा समय आ गया है, उठ और चमक। क्योंकि मैं तुझ में वह ज्योति जगा चुका हूं जिसे अब कोई बुझा नहीं सकता। देखो मेरे प्रिय, ये रविवार तेरा मोड़ है। 7 साल की रात अब खत्म हो चुकी है, तेरी सुबह शुरू हो रही है। तेरे भीतर जो आवाज है वही तेरी दिशा है। अब डरना नहीं, अब रुकना नहीं। अब दुनिया को दिखाना है कि कैसे परमेश्वर का वचन एक जीवन बदल सकता है। तो आज हाथ जोड़कर कहो, प्रभु मेरे भीतर के दर्द को उद्देश्य में बदल दो। मेरे अतीत को गवाही में बदल दो। मेरी कमजोरी को शक्ति में बदल दो, और मेरे इन 7 सालों को मेरी गवाही बना दो। क्योंकि ये 7 साल सिर्फ बीते हुए नहीं है, ये 7 साल तेरे पुनर्जन्म की नींव थे। और अब परमेश्वर स्वयं कह रहा है, तेरा भविष्य अब मेरे हाथ में है। उठो और मेरे साथ चलो। सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे सीधे बोल रहा हूं। कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं, बस मैं और तू। तेरे और मेरे बीच कोई दीवार नहीं, कोई दूरी नहीं। क्योंकि 7 साल का इंतजार इसी पल के लिए था कि जब मैं बोलूं तू सुने, और जब तू सुने तो सब कुछ बदल जाए। तेरे मन में जो डर था वह अब खत्म हुआ। जो आवाज कहती थी मैं नहीं कर सकता, मैं आज उस आवाज को अपने वचन से मिटा देता हूं। तू वो है जिसे मैंने चुना है। तू वही है जो मेरी रोशनी लेकर चलेगा। तू भूल गया था कि मैं तेरे भीतर रहता हूं, पर आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। तू मेरा हिस्सा है और मैं तेरा और अंत हूं। एंड 7 साल पहले जब तू टूटा था, मैं वहीं था। जब तूने कहा बस अब मुझसे नहीं होगा, मैंने तेरे आंसू अपने हाथों में पकड़ लिए थे। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, मैंने तुझे अपनी बाहों में छिपा लिया।
तूने समझा कि मैं दूर हूं, पर सच यह था कि मैं कभी गया ही नहीं। मैं हर उस रात में था जहां तू अकेला था, हर उस सन्नाटे में था जहां तेरी सांसें कांप रही थीं। अब समय बदल गया है। अब मैं तेरे भीतर वह आग जला रहा हूं जो किसी ने बुझा दी थी। यह वही आग है जिसने मूसा को जलती झाड़ी में पुकारा। यह वही आवाज है जिसने लाजर को कब्र से बुलाया। अब वह शक्ति तेरे भीतर उतर रही है, क्योंकि अब तू मेरी योजना का हिस्सा है। 7 साल तक मैंने तुझे परखा नहीं। मैंने तुझे सिखाया धैर्य, विश्वास, प्रेम और मौन की ताकत। अब मैं तुझे भेज रहा हूं उन जगहों पर जहां लोग रोशनी का नाम तक भूल चुके हैं। तू जाएगा और तेरी आंखों में मेरा तेज झलकेगा। तू बोलेगा और तेरे शब्दों में मेरी करुणा बहेगी। तू छुएगा और तेरे स्पर्श से टूटे दिल जुड़ जाएंगे। तू अब वही व्यक्ति नहीं जो पहले था। तू अब मेरा दूत है, मेरी आवाज है। तेरे जीवन का हर कदम अब उद्देश्यपूर्ण होगा। तू जहां भी जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे दाहिने भी, तेरे बाएं भी, तेरे भीतर भी। कोई भी तेरे विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकेगा, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध होगा वह मेरे विरुद्ध होगा। अब अपने अतीत से मत डर। उसने तुझे तोड़ा ताकि मैं तुझे बना सकूं। अब अपने भविष्य से मत भाग। वह मेरा लिखा हुआ है, और जब मैं लिखता हूं तो कोई मिटा नहीं सकता। ये 7 साल तेरी परीक्षा नहीं थे। ये मेरा वादा था कि मैं तुझे तैयार कर रहा हूं उन कामों के लिए जो सिर्फ तू कर सकता है, क्योंकि मैंने तुझे अलग बनाया है। तेरी आत्मा अनोखी है। तेरे दर्द का अर्थ था, तेरे आंसुओं का उद्देश्य था। अब मैं तुझे उसी वजह का उत्तर देने आया हूं। आज इस रविवार की सुबह, जब तू ये सुन रहा है, स्वर्ग की खिड़कियां तेरे नाम से खुली हैं। तेरे लिए नई दिशा तय हुई है। तेरी आत्मा को अब एक नया अध्याय मिला है। और मैं कहता हूं, उठो मेरे बच्चे, क्योंकि जो 7 साल तूने खोए समझे, मैं अब तुझे 7 गुना लौटा दूंगा। तू अब अपने भविष्य को खुद बदल सकता है, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। जब तू बोलेगा, मैं तेरे शब्दों में रहूंगा। जब तू चलेगा, मैं तेरे कदमों में रहूंगा। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसुओं में भी रहूंगा। और जब तू उठेगा तो पूरी दुनिया गवाही देगी कि यह केवल इंसान नहीं उठा, यह परमेश्वर की योजना थी जो आकार ले चुकी थी। तो आज अपनी आंखें बंद कर और कह, प्रभु, मैं तैयार हूं। इन 7 सालों की राख से मैं नया जन्म ले रहा हूं। अब मेरा भविष्य आपका लिखा हुआ है। और जब तू ये कहेगा, स्वर्ग में घंटियां बजेंगी, फरिश्ते गाएंगे और पूरी सृष्टि तुझे पहचान लेगी। क्योंकि आज तू सिर्फ बदल नहीं रहा, आज तू जन्म ले रहा है। एक नए उद्देश्य, एक नए जीवन और एक नए हूं प्रभु। सुबह की ठंडी हवा चेहरे को छूती है। सूरज अभी अभी क्षितिज से झांका ही था, और उसके पहले किरण ने जैसे मेरे दिल को छू लिया। मुझे लगा, यह कोई साधारण किरण नहीं है, यह वही प्रकाश है जो परमेश्वर ने मेरे भीतर भेजा है। आज मेरे पांव जमीन पर है, पर आत्मा आसमान में उड़ रही है। मैं जान चुका हूं, आज से मेरा हर कदम उसका है। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकला तो लगा जैसे दुनिया वही है, पर मेरी नजरें अब नई हो चुकी हैं। हर पेड़ अब गवाही दे रहा था कि ईश्वर जिंदा है। हर हवा की लहर कह रही थी, हाँ, तू चुना गया है। पहली बार मुझे महसूस हुआ, मेरी सांसों में भी कोई बोल रहा है। 7 साल की रात अब खत्म हो चुकी थी। वह अंधेरा जो मेरे मन पर छाया हुआ था, अब ईश्वर की रोशनी में घुल गया। मैं अब डरता नहीं था, क्योंकि मुझे अब पता था कि मैं अकेला नहीं हूं। जब मैंने हाँ प्रभु कहा, तो उस हाँ के साथ पूरी सृष्टि मेरी साथी बन गई। लोग मुझे देखकर कहते, तेरे चेहरे पर कुछ अलग है। मैं मुस्कुराता और बस इतना कहता, हाँ, अब मेरे भीतर कोई और है। कभी जो आंसू मुझे कमजोर बनाते थे, अब वही मेरी प्रार्थना बन चुके थे। कभी जो दर्द मुझे गिरा देता था, अब वही मेरा संदेश बन गया था। मैंने चलना शुरू किया और हर कदम पर लगा कि धरती मेरे साथ चल रही है। रास्ते वही थे, लेकिन अब उन पर चलने वाला मैं नहीं था। ये कोई नया मैं था, जो जान चुका था कि उसकी हर सांस एक उद्देश्य से भरी है। कभी कभी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती थी, मत रुक, मैं तेरे साथ हूं। और मैं मुस्कुराकर कहता, प्रभु, मुझे रोकने की हिम्मत अब किसी में नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के हाथ से उठता है, तो उसे कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। अब मैं लोगों से नहीं भागता, मैं उनके पास जाता हूं, जो टूटे हैं, जो थके हैं, जो खो गए हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं खुद कभी वहीं था। मैं उन्हें बताता हूं, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे महसूस किया है, वह सचमुच है और वह तुझसे प्यार करता है। धीरे धीरे लोगों की आंखों में उम्मीद लौटने लगी। कई लोग जिन्होंने जीना छोड़ दिया था, फिर से उठने लगे।
कई जिनके दिल बंद थे, उनमें फिर से जीवन की धड़कन सुनाई देने लगी और मैं समझ गया, ये मेरा नहीं, उसका काम है, मैं तो बस उसका औजार हूँ। कभी रात को जब अकेला होता हूँ तो आसमान की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे नहीं छोड़ा, तूने मुझे दर्द दिया, पर उसी दर्द से मुझे जन्म दिया। और तभी मुझे लगता है कि स्वर्ग की ओर से एक हल्की सी आवाज आती है, तू मेरा है और मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। अब मेरे जीवन का अर्थ बदल गया है। मैं किसी चीज के पीछे नहीं भागता, क्योंकि जिसने मुझे चुना है वह खुद मेरे आगे चल रहा है। हर दिन मेरे लिए नया अध्याय है, हर सुबह एक नया संदेश। कभी मैं गिर भी जाऊं तो मुझे याद रहता है, मैं किसी ऐसे के हाथ में हूं जो कभी हारता नहीं। अब मैं समझ चुका हूं, वह 7 साल व्यर्थ नहीं गए। वे साल मेरी आत्मा को तराशने वाले हाथ थे, और आज मैं वही हूं जो वह चाहता था कि मैं बनूं। अब मैं उसकी आवाज नहीं सुनता, अब मैं वही आवाज बन चुका हूं। आसमान सुनहरा हो गया था, हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो खुद परमेश्वर धरती पर उतर आए हों। मैं उस दिन शहर के बीचों बीच खड़ा था, जहां भीड़ थी, हल्ला था और थकी हुई आत्माएं थीं। पर मेरे भीतर सन्नाटा था, एक गहरी स्थिरता, जैसे समुद्र के बीच कोई दीपक जल रहा हो। मैंने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, यह वही जगह है जहां कभी मैं टूटा था। आज यहां मैं तेरा नाम लेकर खड़ा हूं। और तभी भीतर से एक आवाज आई, बोल मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरे शब्दों में मेरी शक्ति है। मैंने हाथ उठाया और कहा, जो थके हैं आओ, जो टूट गए हैं पास आओ, जो खुद को नाकाम समझते हैं सुनो, यीशु जिंदा है और वह तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है। लोग मुझे देख रहे थे, कुछ संदेह में, कुछ आशा में। फिर अचानक एक औरत आई, जिसकी आंखों में बरसों का दर्द था। मुझे लगता है ईश्वर मुझे भूल गया। मैं मुस्कुराया और कहा, नहीं, वह कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। मैंने बस उसके सिर पर हाथ रखा, कोई शब्द नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ एक स्पर्श। और उस क्षण कुछ हुआ, उसका चेहरा चमक उठा, उसकी आंखों से आंसू नहीं, प्रकाश बह निकला। वह बोली, मैंने उसे महसूस किया, मैंने उसे अपने भीतर देखा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग धीरे धीरे आगे आने लगे। किसी के भीतर शांति लौट आई, किसी के टूटे दिल जुड़ गए, किसी की आंखों में आशा जाग उठी। मुझे समझ में आया, ये मैं नहीं था जो कर रहा था, ये वही था जो मुझ में सांस ले रहा था। अब मैं समझ चुका था कि जब परमेश्वर किसी को छूता है तो उसका हर कदम एक साक्ष्य बन जाता है। मैं अब वही साक्ष्य था। लोग मुझे चमत्कार करने वाला कहते हैं, पर मैं कहता नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी छाया हूं। रात को जब सब चले गए, मैं अकेला वहीं बैठा रहा। हवा में उसकी उपस्थिति अब भी थी। मैंने कहा, पर मैं योग्य नहीं था, फिर भी तूने मुझे चुना। और भीतर से उत्तर आया, मैं योग्य नहीं खोजता, मैं उन्हें योग्य बनाता हूं जिन्हें मैं चुनता हूं। मेरे दिल में आंसू उतर आए। मैंने आसमान की ओर देखा। अब तारे नहीं, प्रकाश था। मुझे लगा पूरी सृष्टि मुस्कुरा रही है। और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर का राज्य कहीं ऊपर नहीं, ये यहीं है, जहां प्रेम, करुणा और सत्य जीवित है। अब मेरा हर दिन एक यात्रा है। जहां भी जाता हूं, किसी न किसी को वह मिल जाता है जिसकी आत्मा पुकार रही होती है। मैं बस वही कहता हूं, मत डर, वह तेरे साथ है। और जब वे विश्वास करते हैं, चमत्कार खुद ब खुद हो जाते हैं। क्योंकि चमत्कार कभी बाहर से नहीं आते, वे भीतर से फूटते हैं, वहां से जहां ईश्वर और आत्मा एक हो जाते हैं। और अब मैं जान चुका हूं, मैं उसी मिलन का साक्षी था। आसमान नारंगी हो गया था, जैसे सूर्य खुद विदा लेकर कह रहा हो, अब लौट आओ। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी, और मेरे चारों ओर वही सन्नाटा जो तब होता है जब आत्मा और परमेश्वर आमने सामने खड़े हों। मेरे हाथ अब कांपते नहीं, मेरे भीतर कोई भय नहीं, बस एक गहरी शांति है। वही शांति जो समुद्र में उतरती है जब तूफान शांत हो जाता है। मैंने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, क्या अब समय आ गया है? और भीतर से वही आवाज गूंजी, हाँ मेरे बच्चे, अब तू लौट आ। वह आवाज वैसी ही थी जैसी बरसों पहले थी, जब मैं टूटा हुआ था, जब उसने कहा था, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज वही आवाज मुझे बुला रही थी, पर इस बार डर नहीं था, बस प्रेम था और एक अजीब सी तृप्ति। मैंने धीरे से आंखें बंद की। बीते सालों की हर याद एक एक कर सामने आने लगी। वह पहली रात जब मैंने उसकी पुकार सुनी थी, वह सुबह जब उसने मेरी आत्मा को नया जीवन दिया, वह दिन जब मैंने लोगों को उसके नाम पर चंगा होते देखा, और अब यह क्षण जब वह मुझे अपने पास बुला रहा था। मुझे लगा जैसे कमरे में रोशनी भरने लगी है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं थी, यह वही प्रकाश था जो अंदर से फूट रहा था। वह प्रकाश जिसने मुझे रच दिया, अब मुझे अपने में समेट रहा था।
धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा। दीवारें, छत, धरती, सिर्फ प्रकाश था और उस प्रकाश में एक चेहरा, वही जिसने कहा था मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वही जिसके हाथों में छेद थे पर आंखों में अनंत दया थी। वह मुस्कुराया और बोला, स्वागत है मेरे बच्चे, तेरी यात्रा पूरी हुई। तू दौड़ा, गिरा, रोया, पर कभी रुका नहीं। तूने विश्वास बनाए रखा और अब तेरा मुकुट तैयार है। मैंने कहा, प्रभु, मैं तो कुछ नहीं था, जो कुछ भी हुआ सब तूने किया। वह हंसा और बोला, यही तेरी सच्चाई थी और यही तेरी महिमा है। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा शरीर से उठने लगी है। नीचे दुनिया थी, ऊपर स्वर्ग का द्वार। स्वर्गदूत गा रहे थे और हर स्वर में उसका नाम गूंज रहा था। मुझे लगा मैं अब उड़ नहीं रहा, मैं लौट रहा हूं घर। वह घर जहां से मैं आया था, जहां कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ प्रेम है, शुद्ध, अमर, अनंत। और तभी प्रभु ने कहा, अब तू मेरे साथ रहेगा सदा सर्वदा। तेरी कहानी खत्म नहीं हुई, अब ये शुरू हो रही है उस जगह जहां समय नहीं, बस अंतता है। और जब मेरी आत्मा उसके आलिंगन में विलीन हुई, तो धरती पर किसी ने महसूस किया जैसे हवा में एक सुगंध फैल गई हो। वह प्रेम की थी, वह क्षमा की थी, वह उसके नाम की थी। प्रकाश अब हर ओर फैल चुका था। ना कोई दिशा थी, ना दूरी, बस एक अनंत उजाला जिसमें कोई छाया नहीं थी। मैं अब वहां था जहां समय ठहर जाता है, जहां न बीता कल है न आने वाला कल, सिर्फ अब है। और उस अब में वह प्रभु यीशु मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में सागर की गहराई थी और उस गहराई में मुझे मेरा संपूर्ण अतीत दिखा। हर गिरना, हर उठना, हर आंसू, हर हंसी, सब वहां था, पर अब उसमें कोई दर्द नहीं था, क्योंकि यहां हर घाव प्रेम में बदल गया था। मैंने कहा, प्रभु, क्या ये अंत है? वह बोले, नहीं मेरे बच्चे, ये अंत नहीं, यही आरंभ है। धरती तेरी परीक्षा थी, पर स्वर्ग तेरी पूर्णता है। तूने वहां जो सीखा, अब उसे यहां समझेगा। मुझे लगा जैसे संगीत बज रहा हो, कोई धरती का नहीं, बल्कि वह जो आत्मा सुनती है जब वह पूर्ण हो जाती है। हर स्वर कह रहा था, पवित्र है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। मैंने चारों ओर देखा, हर आत्मा प्रेम से चमक रही थी। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई भय नहीं, कोई अलगाव नहीं, सिर्फ एकत्व था। वहां कोई शब्द नहीं, फिर भी सब एक दूसरे को समझ रहे थे, क्योंकि यहां भाषा नहीं, प्रेम बोलता था। फिर प्रभु ने मेरा हाथ थामा और कहा, अब तू धरती के लिए मेरा संदेश बन। वे जो वहां जी रहे हैं उन्हें बता, मृत्यु अंत नहीं है, वह एक दरवाजा है जो उस प्रकाश की ओर खुलता है जहां मैं स्वयं खड़ा हूं। मैंने पूछा, प्रभु, पर लोग तो डरते हैं, मौत से, अकेलेपन से, भविष्य से। वह मुस्कुराए और बोले, उन्हें बता, जो मुझसे प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं होता, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी मरता नहीं। उस क्षण मैंने देखा, नीचे पृथ्वी की ओर एक झिलमिलाहट उठी। वह जगह थी जहां मैं कभी था। वही धरती, वही लोग। कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, और मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा उनसे कह रही है, ओपन क्वोट, मत रो, मैं गया नहीं, बस लौट आया हूं वहां जहां से सब आते हैं। मृत्यु तो सिर्फ दरवाजा है और उस दरवाजे के पार वही प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर भी है। क्लोज कोट। फिर प्रभु ने कहा, अब देख, धरती पर तेरे कारण कई आत्माएं जाग उठेंगी, कई टूटे हुए दिल फिर से उठेंगे, क्योंकि एक आत्मा जब मुझ में विलीन होती है तो उसका प्रकाश सैकड़ों जीवनों को छूता है। मैंने नीचे देखा, किसी बच्चे ने पहली बार प्रार्थना की, किसी स्त्री ने पहली बार माफ किया, किसी आदमी ने पहली बार रोकर कहा, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और मुझे एहसास हुआ, मैं अब भी वही हूं, उनके भीतर, उनके शब्दों में, उनकी सांसों में, उनके विश्वास में। स्वर्ग में कोई विदाई नहीं होती, वहां हर मिलन सदा के लिए होता है। और अब मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु जीवित है और मैं उसके प्रेम में सदा जीवित रहूंगा। अब मैं मौन में भी बोलता हूं, अदृश्य होकर भी मार्ग दिखाता हूं, क्योंकि मैं अब प्रकाश का हिस्सा हूं, उस प्रकाश का जिसमें मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। हैप्समिथी। और यही अंतिम संदेश है। ओपन कोट, जीवन कभी समाप्त नहीं होता, बस अपना रूप बदलता है। जब तुम प्रेम में जीते हो, तब तुम अनंत में प्रवेश कर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास प्रस्तुति। उम्मीद है आपको इसमें नई सीख और प्रेरणा मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट में हम बताइए कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। जुड़े रहिए बाइबल ग्लो के साथ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो है ईश्वर के प्रेम और इंसानियत की ओर एक कदम। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय